नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, हस्तरेखा में किस तरीके से हम ये देखें कि सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर बड़ी सरकारी नौकरी के योग कौन से होते हैं रेखाओं के माध्यम से, कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति को बड़ा बिजनेसमैन बनाती हैं, या फिर लंबे समय तक जिसका बिजनेस अगर कहा जाए। ये बहुत सारे ऐसे लोग ना, आज कुछ काम किया, कुछ बिजनेस किया, कल फिर कुछ बिजनेस किया, परसों फिर कुछ किया, जीवन में स्थायित्व तो नहीं आ रहा है। ऐसी रेखाओं का योग मैं बताऊंगा, ये दिखाती है कि व्यक्ति बड़े स्तर का उद्योगपति कहीं ना कहीं बन सकता है। और तीसरा योग अगर कहा जाए तो धार्मिकता का है, चाहे वो जोशी हो, चाहे वो मठ में हो, चाहे वो जनता की सेवा करने वाला हो, कोई भी हो, उसकी कौन सी ऐसी योग है, कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो इन चीज़ों को दिखाती हैं। मैं हमेशा कहता हूं, योग का मतलब ये होता है जब 4-5 रेखाएं इंगित करती हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस दिशा में पूरी तरीके से चला जाता है। एक रेखा अगर कहा जाए, उससे संबंधित ऊंचाव चढ़ाव या क्या करना है क्या नहीं करना है, जब योग बनता है तो ये होता है कि रेखाएं मजबूत हैं, व्यक्ति का भाग्योदय या फिर कह लिए राजयोग जो कि लंबे समय तक चलेगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, बड़े स्तर की गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, मैं 5-6 बिंदु बताऊंगा योग का। अगर ये है तो मान के चलिए आपको सफलता मिलेगी। कई योग हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक ही योग है, अगर ये योग नहीं है तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये योग है तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये कहा जाएगा। लगभग मान के चलिए जो है 90 से 99% ये दिखाती है। थोड़ा सा मेहनत को अपनी बढ़ा दीजिएगा और आपको जो है सरकारी तंत्र का लाभ मिल जाएगा। चलिए देखिए, ये बिंदु, ये फैक्टर जरूरी होता है कहीं ना कहीं जो है तीसरी उंगली, बुध की उंगली तीसरे पर्व के ऊपर जाए। मतलब बुध की उंगली जब ये है इतनी चली जाए या इसके बराबर हो तो ये अच्छा है। एक बिंदु ये कहलाएगा इस योग में। अगर इस जगह पे चक्र बन रहा है, ठीक है, चक्र, अगर इस जगह पे चक्र बन रहा है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति ऐसे काम करेगा जो समाज के लिए होंगे, सरकारी तंत्र से जुड़ेगा, वो समाज की सेवा करेगा। अब देखिए, समाज सेवा का मतलब यही नहीं होता कि राजनीति, समाज सेवा का मतलब यही नहीं होता है कि आप जो है कोई एनजीओ खोल लिया, या समाज सेवा नौकरी भी है, क्योंकि नौकरी लोग जुड़ते हैं सरकारी तंत्र से, उनकी सेवा करता, उनकी हेल्प करता, जिस भी प्रकार से भी हो। अगर इस जगह पे, ठीक है, ये स्थिति बने और एक सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ हो, टूटी फूटी ना हो, कटी पिटी ना हो, ये कहीं ना कहीं अच्छा कहलाएगा। या फिर इस जगह पे त्रिकोण बने, इस जगह पे त्रिकोण बने, या फिर ध्यान से समझते जाइएगा, सूर्य की रेखा है और सूर्य की रेखा के मिड में बीचों बीच में त्रिकोण बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है। फिर भी जहां पर भी बनेगा उतना ही अच्छा है, यह त्रिकोण भी आपको सपोर्ट करेगा। या फिर इस जगह पे बॉक्स बने, बॉक्स मतलब ये हो गया, यह भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। गुरु की उंगली बहुत ज्यादा छोटी ना हो, गुरु की उंगली छोटी होने का मतलब जो है शनि की उंगली से लगभग आधे तक आए। अगर बहुत लंबी है, यहां तक आ रही है तो भी अच्छा नहीं है, बहुत छोटी है तो भी अच्छा नहीं है। उंगली लंबी है या छोटी है, इसका अलग अलग प्रभाव होता है, मैंने पीछे बताया है और आने वाले समय में कुछ प्रभाव और बताऊंगा। एक बात, ये गुरु की उंगली है, इसमें ये हल्की सी गांठ आप जब छुएंगे तो हल्की सी गांठ आपको महसूस हो बाहर निकली हुई, और एक रिंग सोलोमन बने, एक रिंग सोलोमन बने। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए योग्यता है। मेहनत करिए, प्रयास करिए, ईश्वर का आशीर्वाद लीजिए, मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी मत करिएगा और दिखावे वाली मेहनत मत करिएगा, परमात्मा आपको सफल कर देगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, बुध की उंगली लंबी है तीसरे पर्व से, या बहुत छोटी है तो इसके बराबर हो। एक अगर कहा जाए चक्र का निशान, ठीक है, इस जगह पे चक्र का निशान हो सूर्य के क्षेत्र पे, एक सूर्य की रेखा हो, बहुत अच्छा है।
या फिर एक त्रिकोण हो, और अच्छा, अगर दोनों है तो बहुत ही अच्छा है। एक बॉक्स हो, ठीक है, इसके साथ में गुरु की उंगली शनि की उंगली के आधे तक, मतलब तीसरे पर्व के आधे तक अगर जा रही है तो ये कहा जाएगा ये बैलेंस है। बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी, छोटी मतलब इसके आसपास आ रही है तो छोटी कहलाएगी, ठीक है, ये बैलेंस कहलाएगी। एक यहां पर रिंग सोलोमन है और हल्की सी गांठ आपकी जो है बाहर की तरफ, हल्की सी गांठ बाहर की तरफ हो, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति, जो भी मैंने बिंदु बताया आपको, लगभग 1, 3, 4, 5, 6 से 7 बिंदु बताया, बॉक्स ले लेंगे 7। अगर इसमें से 5 बिंदु हैं तो मान के चलिए गवर्नमेंट जॉब और अच्छे स्तर की गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा योग, अब बात करते हैं सफल व्यवसाय के योग। देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अच्छा लगता है कि जो मेहनत हम लोग करते हैं वो आपने जो है उसको पसंद किया। ये शनि का क्षेत्र है। शनि का क्षेत्र बहुत दबाना हो और बहुत ज़्यादा उठाना हो। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, ये व्यापार से संबंधित सफलता की कुछ बिंदु मैं बता रहा हूँ। कई हैं रेखाएं, ये उनमें से एक है और प्रमुख है, ठीक है। बिंदु देख लीजिएगा, 7-8 बिंदु होंगे। अगर 5-6 बिंदु मिल रहे हैं तो ये मान के चलिए आप अच्छे सफल व्यवसायी बन सकते हैं। शनि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। दबा होगा संघर्ष कराएगा, उठा होगा शुरुआती दौर में तो तेजी पकड़ेगा, फिर संघर्ष कराएगा। एक बात, गदेली आपकी चौड़ी हो, गदेली आपकी चौड़ाई में हो, दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु अगर कहा जाए तो ये हिस्सा बुध का पहला पर्व, अगर ऊपर से आप देखेंगे तो पहला पर्व, बुध का पहला पर्व इन दोनों से लंबा हो। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों से लंबा। ऐसे लोग बड़े कहते नहीं है कि बिजनेस माइंडेड होते हैं, ऐसे लोगों को पता होता है बारीकियों का, ऐसे लोगों को पता है किस समय पे हथौड़ा चलाना है और किस समय पे उनको लाभ मिलेगा। अगर ये हिस्सा लंबा है इन दोनों से, ठीक है। उसके साथ में बुध का क्षेत्र, सूर्य का क्षेत्र, मंगल का क्षेत्र और शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए, अगर सभी माउंट आपके सामान्य उठे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अगर ये 4 माउंट भी जो है सामान्य उठे हैं तो भी श्रेष्ठ है। एक बात, शनि के तीसरे पर्व या पहले पर्व, ऊपर से देखेंगे तो पहले पर्व पे खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, रेखाएं काटे ना। 3 से ले 3, 5, 7 मतलब विषम संख्याओं में अगर खड़ी रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा अच्छा है। एक भाग्य रेखा है और एक सूर्य रेखा है। कर लीजिए जो आपको करना है। ईश्वर बहुत कुछ आपको देना चाहता है, बस अपनी मेहनत को बढ़ा के चलिएगा। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, अगर इसमें से 5-6 योग भी हैं तो भी आप सफल होंगे। शनि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। हाथ आपका चौड़ा चौकोर है, मतलब चौड़ा हाथ है, बहुत पतला हाथ नहीं। पतला हाथ मतलब नौकरी, चौकोर हाथ है या चौड़ा हाथ है। बुध का तीसरा पर्व लंबा है, जैसा मैंने बताया। बुध का क्षेत्र, सूर्य का क्षेत्र, मंगल का क्षेत्र और शुक्र का क्षेत्र, अगर ये चारों क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य स्थिति में उठे हैं, अगर सभी हैं, सूर्य और आपका गुरु और शनि का भी उठा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये 4 क्षेत्र हैं तो भी कहा जाएगा श्रेष्ठ है। शनि के ऊपर 3, 5, 7 रेखाएं स्पष्ट साफ, कटी पिटी ना हो, दाग धब्बे ना हो, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी मेहनत से अपना जीवन खुद बनाएगा और कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यवसाय या बड़ा व्यवसाय आने वाले समय में बढ़ेगा। मेहनत खूब करिए, भरपूर मात्रा में मेहनत करिए, ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। कटौती आपकी मेहनत में होगी, ध्यान रखिएगा। मैं तो ऊपर वाला खूब देना चाह रहा है। मेहनत करिए, सही संगत पकड़िए, सही लोगों से मिलिए, कहीं ना कहीं आप सफल होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये सफलता की सूचक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस ना चले। देखिए, वो एक अलग विषय हो गया कि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ज़्यादातर कहता हूँ कि 100 साल का जीवन है, मान लीजिए 100 साल का, तो 100 साल सभी के अच्छे नहीं होते हैं। 2, 4, 10 साल अच्छे हुए, 2, 3 साल खराब हो गए, फिर अच्छा हुआ, फिर खराब हो गया।
लेकिन जो जो रेखा मैं बता रहा हूं ना, ये आपको ऊपर ले जाएगी। 2 जीना चढ़ेंगे, 2 जीना उतरेंगे और 3 जीना चढ़ जाएंगे। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, तीसरा बिंदु बेहद महत्वपूर्ण। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, ज्योतिष कर सकते हैं, धार्मिक होते हैं, शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, सामाजिक सेवा, समाज सेवा भी करते हैं ऐसे लोग, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं सफल होते हैं। और धन की बात करें, धन तो आएगा ही आएगा। अगर ये रेखा है, धन आपके पास आएगा ही आएगा। तर्जनी उंगली लंबी है, लंबी का मतलब हो गया ये लगभग यहां तक आ रही है। एक बात, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है। भाग्य रेखा के ऊपर त्रिकोण है, ध्यान से समझिएगा, एक एक करके बिंदु मैं बता रहा हूं। सूर्य के ऊपर एक त्रिकोण है, भाग्य रेखा 1 2 3, भाग्य रेखा के ऊपर जितने त्रिकोण होगा उतना ही लाभ है। त्रिकोण का मतलब ही होता है प्रोटेक्शन। अगर जीवन रेखा पे त्रिकोण बन जाए, प्रोटेक्ट करेगा। अगर भाग्य रेखा पे त्रिकोण है तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में सफल करेगा, मेहनत कम लाभ ज्यादा देगा। जीवन रेखा पे त्रिकोण है, ठीक है। अगर गुरु के क्षेत्र पे ये निशान है, पहचान रहे होंगे आप, ये कहीं ना कहीं बेहद अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक आपका त्रिकोण बुद्ध के पर्वत के नीचे है, एक बुद्ध के पर्वत के नीचे त्रिकोण है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ये सब रेखाएं हैं तो भी कहा जाएगा व्यक्ति धार्मिक कार्य करेगा, अच्छा सफल होगा। और कहीं इसके नीचे जाल हो गया तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं घर परिवार के कारण जो है बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियां हैं। फिर से बार मैं बता देता हूं, तर्जनी उंगली लंबी है, भाग्य रेखा के ऊपर त्रिकोण है, सूर्य के ऊपर त्रिकोण है, जीवन रेखा पे त्रिकोण है, लाभ का साइन है, ठीक है। एक बात, वहीं पे अगर बुध की उंगली पे त्रिकोण बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा, नामी होगा। व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में काम करेगा अपार सफलता पाएगा। मान लीजिए आप जो है बड़े व्यवसायी हैं, अब व्यवसाय के साथ में इन सब चीजों से भी जुड़े हुए हैं आप। अब मान लीजिए बड़े व्यवसायी हैं, ज्योतिषी का काम नहीं करते हैं, लेकिन ज्योतिष के प्रति या धर्म कर्म से संबंधित चीजों में रुझान बहुत होगा आपका, ये तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग जमीनी होते हैं, ऐसे लोग जमीन से सोचते हैं, कोई भी बात को गहराई से सोचने की क्षमता भी ये रेखाएं देती हैं। बेहद अच्छी रेखाओं में गिनती होती हैं, सरल और सज्जन ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को ये पता होता है कि अगला मुझे मूर्ख बना रहा है और आंखें खोल के मूर्ख बन जाते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, उसका ही भला हो जाए। इतना दयालु प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग। ये एक अच्छे संकेत है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में सफलता, यश, मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।